नमस्कार। आज का दिन 8 दिसंबर 2021 भारत के लिए कभी नहीं भूलने वाला दर्द दे के चला गया है। एक अभूतपूर्व घटनाक्रम हुआ जिसमें हमारे देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी का निधन हुआ है। एक एयर क्रैश में भारतीय वायुसेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर आज दिन में कुन्नूर तमिलनाडु में क्रैश हुआ, जिसमें कि जनरल रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी और उसके साथ अन्य सेना के जो बड़े अधिकारी और जवान उसमें शहीद हुए। टोटल 14 लोगों में से 13 लोगों के निधन की पुष्टि हो चुकी है और ये बहुत ही अविश्वसनीय रहा। सब कुछ समझ में नहीं आया था कि जोरदार एक जाबाज ऑफिसर, एक प्रकार से भारतीय तीनों सेनाओं के एक बोल्ड फेस के रूप में इनको देखा जा रहा था और एक खालीपन सा न्यूज़ सुनने पे देखने पे ऐसा लगा जैसे कोई अपना घर का व्यक्ति चला गया हो। और जैसा आप फील कर रहे हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं, पूरा देश उसी प्रकार से फील कर रहा है। और हमारी तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि है उनको कि ऐसे सपूत हमारे इस वीर धरती पे, इस वीर पुरुषों की धरती पे आते रहे और उन्हीं लोगों की सूची में इनका नाम भी बहुत ही स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए और इस सिचुएशन में कि क्या बोल पाए आदमी। हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि क्या माहौल है या देश में क्या माहौल है, इसका ये हम सब देख रहे हैं। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। 16 मार्च 1958 को जन्म हुआ था जनरल रावत का और आज 8 दिसंबर 2021 को इनका निधन हुआ है। एक बहुत ही जाबाज ऑफिसर के रूप में 27वें हमारे ये आर्मी के प्रमुख बने थे। उसके बाद देश में पहली बार ये पद सृजित हुआ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब पूरे आर्म फोर्सेस का एक प्रमुख अधिकारी जो कि तीनों सेनाओं को एक सूत्र में रखे, है ना, और उस पद पे सुशोभित हुए जनरल रावत जी। इनका थोड़ा सा अगर हम इसको कार्यकाल देखें कि किस प्रकार से सेना में इन्होंने रहा, तो मुझे एक बहुत ही अच्छी ये एक पिक मिली है जो मैं आप लोगों से शेयर जरूर करना चाहता हूँ। उनका करियर किस प्रकार रहा, किस प्रकार 16 दिसंबर 1978 में कमीशन ऑफिसर होने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके और 1980 में लेफ्टिनेंट, फिर 84 में कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और 2017 में, ये 1 जनवरी 2017 में हमारे देश के 27वें सेना प्रमुख बने थे। और 30 दिसंबर को घोषणा के बाद 31 दिसंबर 2019 को हमारे देश के प्रथम CDS बने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस, है ना। और इसी पद पे रहते हुए ये आज वीर गति को प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप से हम ऐसे वीर पुरुषों के ऋणी रहेंगे कि जिनकी बदौलत हम लोग चैन का जीवन जी पाते हैं, जिनकी बदौलत हम लोग सम्मान से, गर्व से और बेखौफ होकर अपनी बातें रख सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और एक सुरक्षित वातावरण में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे अंदर भावनाओं का सागर होता है, हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जब ऐसी चीज़ें जाती हैं तो कष्ट होता है। हाँ, तो ईश्वर इस पुण्य आत्मा को शांति दे, मैं यही कह सकता हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे अनुभव नहीं इस प्रकार बोलने का, और हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि एक सामान्य देश के नागरिक की तरह ईश्वर कबूल करे। धन्यवाद।